उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कब होंगे? हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये बार बार दावा कर रहे हैं कि पंचायत के चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने को लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने अब एक पत्र लिखा है जन सूचना अधिकारी को, ये प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग के, और उनसे 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के उन्होंने जानकारी मांगी है। इससे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था और कहा था कि जो उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर, अगर उस पर अमल नहीं होता है, चूंकि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, तो वो निश्चित तौर पर अवमानना का वाद दायर करेंगे। तो फिलहाल इस समय फोन लाइन पर इंडिया से जुड़ चुके हैं अधिवक्ता मोतीलाल यादव जी, जिन्होंने 4 सूत्री मांगों को लेकर एक पत्र लिखा है जन सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग को। तो मोतीलाल यादव जी, इंडिया से आप जुड़े, आपका धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो आपने पत्र लिखा है 4 सूत्रीय, ये पत्र जो लिखा है इसमें क्या मांग की गई है? धन्यवाद। ये जो जनहित याचिका मैंने हाईकोर्ट में दाखिल की थी, तो उससे सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था 4 फरवरी को कि मैं चुनाव से पहले ओबीसी कमीशन का गठन करूंगा, लेकिन 4 फरवरी से 4 मार्च ही निकल गया, अभी तक ओबीसी कमीशन गठन नहीं हुआ है। हालांकि मैंने पहले मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी है कि 15 दिन के अंदर ओबीसी कमीशन पंचायत चुनाव से पहले बनावे, नहीं तो मैं अवमानना याचिका दाखिल करूंगा। तो मैंने जन सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव पंचायती राज और जन सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से ये सूचना के अधिकार में जवाब मांगा है कि क्या ओबीसी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने कर लिया है, अगर कर लिया है तो कब किया है और उसके चेयरमैन कौन है, उसके सदस्य कौन हैं। और ये भी मैंने सूचना के अधिकार में ये सूचना मांगी है कि क्या सरकार 2021 के रिजर्वेशन लिस्ट के आधार पे इलेक्शन पंचायत का कराएगी या ओबीसी गठन के बाद 2026 में जो आरक्षण की लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके आधार पे पंचायत चुनाव कराएगी। तो इसी को लेके मैंने जन सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव पंचायती राज और जन सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ को रजिस्टर्ड पोस्ट से पत्र लिखा है और सूचना मांगी है। तो मोतीलाल यादव जी, ये बताइए, आप 4 सूत्री मांगों का हवाला दिए हैं और उस पर जानकारी मांगी है, जिसमें यह भी कहा है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं, और साथ ही आपने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 संपन्न कराने के लिए क्या समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है। ऐसी मांग करते हुए आपने जानकारी चाहिए है, तो एक तो अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए आपने नोटिस दी थी, उसकी भी समय जो आपने समय मुकर्रर किया था वो भी बीतता जा रहा है, तो ऐसे में अगला कदम आपका क्या होगा? पंकज जी, चूंकि आप भी देख रहे हैं कि माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोशल मीडिया पे शुरू से आज तक कह रहे हैं समय से पंचायती चुनाव समय से कराए जाएंगे, लेकिन एक भी उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया गया है और कब किया गया है, डेट भी कहीं कंफर्म नहीं की है। अब जबकि संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव के पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना अनिवार्य है। तो ये किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर का अवमानना कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं अवमानना याचिका दाखिल करूंगा हाई कोर्ट। जी, अवमानना याचिका दाखिल करेंगे आप। और ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है, जैसा दावा कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की समय पर चुनाव हो जाएंगे, एक बार नहीं बार बार वो दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही? ये 100% झूठ बोल रहे हैं, इनको इस कानून की जानकारी तो है नहीं। आज आप 1 महीने से सोशल मीडिया पंचायती चुनाव समय से होंगे, पंचायती चुनाव समय से होंगे, अरे अभी तक आपने ओबीसी कमीशन का गठन नहीं किया है। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का आप अवमानना कर रहे हैं, जजमेंट का।
जब तक आप समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं करेंगे, कोई भी चला जाएगा कोर्ट में, स्टे हो जाएगा नोटिफिकेशन चुनाव का। तो इनको पहले ओबीसी कमीशन का गठन करना चाहिए, उसके बाद ये कहे कि हम 3 महीने बाद चुनाव कराएंगे, 4 महीने बाद। ओबीसी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद 3 महीने कम से कम लगता है ना, कि इसमें ट्रिपल टेस्ट होता है और जनसंख्या के आधार पे सीटें रिजर्व होती हैं, फिर लिस्ट प्रिपेयर होती है, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है। बिल्कुल। तो देखिए, समर्पित पिछड़ा आयोग के गठन के बिना संभव नहीं है पंचायती चुनाव करा पाना, और इसमें अभी 3 महीने लगेंगे, अभी गठन ही नहीं हुआ है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो रिटायर्ड न्यायमूर्ति होता है, और जो सदस्य होते हैं वो भी जो है आईएएस स्तर के सदस्य होते हैं, तो वो अभी गठन हुआ नहीं है। यही कहना है मोतीलाल यादव, जो कि अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, और वो लगातार इसको लेकर जनहित याचिका भी दायर कर चुके हैं। अब अवमानना याचिका की वो तैयारी कर रहे हैं, और फिलहाल उन्होंने प्रार्थना पत्र जो धारा 6 है उस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन्होंने जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी है 4 सूत्रीय, और इसके बाद वो निश्चित तौर पर जनहित याचिका तो दायर कर ही चुके थे। अब वो अवमानना याचिका की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बयान मंत्री के कुछ भी हो, कानूनी पचड़े में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मोतीलाल यादव जी, आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। आप लगातार आई इंडिया को जानकारी देते आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।